समाज की हकीकत, एक बेटी की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। बेटियाँ जीवन का आधार होती हैं, उनसे ही तो समाज आगे बढ़ता है और उनसे ही रिश्तों की पहचान मिलती है। फिर भी हमारे समाज में कई लोग बेटियों के प्रति बुरी सोच रखते हैं। उनमें से कुछ तो समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ नहीं बदलते और कुछ को समय बदल देता है। फिर उन्हें मनहूस बेटी भी एक वरदान लगने लगती है। बेटी एक वरदान है, यही संदेश दे रही है हमारी ये कहानी। मनहूस या एक वरदान। लाडो उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन लाड सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। लाडो के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर लाडो को। जब लाडो का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी। मगर यह मनहूसियत बस उनकी सोच भर में ही थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था। लाडो कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ, भाई जिसका नाम अजय रखा गया था। उसका ये नाम लाडो ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त न कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भाग भाग कर घर से बाहर आ गए, लेकिन अजय और लाडो का कुछ पता न था। अचानक लाडो घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाकर ले आई। ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुई, लेकिन लाडो आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। लाडो 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज़ बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह न की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। लाडो ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलटकर जवाब न दिया था। एक सुबह लाडो ने आंखें न खोली। हालत ज़्यादा ख़राब थी और लाडो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमज़ोरी आ गई है और खून भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी जान बचने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो लाडो के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अजय का खून देने का फैसला किया। इसीलिए नहीं कि वो लाडो को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्ज़ाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए लाडो के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी कौन सी? बीमारी ये कल मुँह ही लगता है, इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए लाडो की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है, यदि लाडो बीमार न होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को क्या पता होता। इसे हेपेटाइटिस सी है।
जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी? अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अजय की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि लाडो की तबीयत खराब न होती तो शायद अजय की इस बीमारी का पता न होता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। लाडो के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहां अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत न थी। लाडो के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो ली थीं। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। अजय को भी लाडो ने बचाया था। आज एक बार फिर लाडो ने अजय को बचा लिया है। लाडो के माँ बाप का नज़रिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी न जाने कितनी लाडो का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है और कितनी ही को वो ज़िंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। ये तो इंसान की फितरत है कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है, परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। और हाँ, इस मनहूस या एक वरदान कहानी में जिस बीमारी हेपेटाइटिस सी का जिक्र किया गया है, वो बीमारी भी कैंसर की तरह लाइलाज है। यदि समय रहते इसका पता चले तभी इसका इलाज संभव है। इसके लक्षण ऐसे हैं जो ध्यान देने पर ही पता चलता है, इसलिए निरंतर जांचा द्वारा ही इसका पता चलता है। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी दोनों लगभग एक जैसी बीमारी हैं। हेपेटाइटिस सी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हेपेटाइटिस बी बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन उन्होंने समय रहते ही इसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था, इसलिए वो आज भी काम कर पा रहे हैं। तो फिर बेटियों को दिल से अपनाइए और साथ ही अपने शरीर के प्रति भी जागरूक रहें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।